Train your brain. जिद सिर्फ 2 अक्षर का शब्द, लिखने में आसान, दिखने में आसान, पर इस आसान शब्द ने सक्सेस की अनेक कहानियों को लिख दिया। सिर्फ इस एक शब्द ने कई लोगों को भीड़ से निकाल के अलग खड़ा कर दिया। एक नॉर्मल पर्सन और सक्सेसफुल पर्सन में एक महीन सी रेखा का फर्क होता है, लेकिन उस महीन रेखा को जिस स्याही से खींचा गया है, उस स्याही का नाम है जिद। कुछ लोगों के लिए ये एक डिबेट का इशू है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हिटलर, मुसोलिनी, जिन्होंने खुद की जिद के पीछे लाखों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, वो एक नेगेटिव जिद है। वहीं दूसरी ओर बापू, तिलक और बोस, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद की जिद से एक संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर दिया, एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर दिया। तो ये एक पॉजिटिव जिद है। चाणक्य, गुरुकुल के एक सिंपल से टीचर, जिन्होंने भारत को अखंड भारत में बदलने की जिद से संपूर्ण भारत को मौर्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्य से परिचित करा दिया। वही शूटर दादी, जहां गांव में एक महिला का घर से निकलना मुश्किल था, वहां इन्होंने 97 मेडल जीते। और जिद सिर्फ इतनी कि जो उन्होंने देखा वो उस घर की और बेटियां ना देखें। हीरा सिंह, स्कोलियोसिस, जो एक स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें आर्म मूवमेंट नहीं होता, फिर भी IAS 2014 टॉप कर दिया। ये एक जिद का ही तो एग्जाम्पल है। किसी ने अच्छा ही कहा है, हार देखी है, जीतना बाकी है, बस अब लड़ना बाकी है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे किसी को नहीं, खुद को हराना है। नहीं हूं मैं इस दुनिया की भीड़ में, मेरे अंदर ही अब एक पूरा जमाना बाकी है। अभी हाल ही के दिनों की बात, एक गांव का लड़का अंकित, जो हर साल शहर में होने वाली मैराथन के लिए जाता है, पर मैराथन की ज्यादा लंबाई होने के कारण उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। इस साल भी मैराथन होने वाली थी। अंकित ने यह सोच लिया था कि वो इस बार इसे पूरा करेगा ही। मैराथन की शुरुआत हुई, सबके साथ अंकित ने भी रफ्तार पकड़ी। आधे रास्ते में जाके ही वो हांफने लगा, थक गया। कम रफ्तार होने के कारण उसके साथ के लोग आगे निकल गए। मन से आवाज आने लगी, छोड़ यार, नहीं होगा। लेकिन जिद थी, वो अभी भी धीरे ही सही पर भाग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो बस चलने लगा। मन से आवाज आई, छोड़, अगली बार फिर आएंगे। पीछे रह चुके लड़के भी अब आगे निकल गए थे, पर बेशक वो दौड़ नहीं सकता था, पर चल तो सकता था। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़खड़ा के नीचे गिर गया। उसके पैरों की नसें छड़ चुकी थी। उसने सोचा कि मैं चाहे घिसट कर ही पहुंचूं, लेकिन इस बार मुझे ये मैराथन को पूरा करना ही है। कुछ समय बाद फिनिश लाइन दिखाई देने लगी और देखते ही देखते उसने मैराथन को पूरा कर लिया। फिनिशिंग लाइन पूरी करते ही वहां जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये जिद के साथ पूरी हुई जीत के खुशी थी। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, आज चाहे कुछ हो जाए, मैं ये मैराथन पूरी करके रहूंगा। बस यही मेरी जिद है। इसलिए चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हार मत मानो। ना चाहते हुए भी कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। पर सोच के तो देखो यार, ऐसी सिचुएशन में कुछ ना करें ये तो सही नहीं है। जब आप जिद करेंगे तो आप भी अंकित की तरह अपनी जिंदगी की मैराथन जरूर पूरी करेंगे।
इसी के साथ मैं आज की बात को यही विश्राम देता हूं। धन्यवाद।